अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कमिश्नर टास्क फोर्स गोलकोंडा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर एक इलीगल वाइल्ड लाइफ हंटिंग गैंग को पकड़ लिया है। यह ऑपरेशन शादनगर और मकताल के जंगली इलाकों में किया गया, जहां काफी अरसे से जंगल के जानवरों का शिकार हो रहा था। अथॉरिटीज को पहले से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कुछ लोग छुपके से जंगल में घुसकर हिरन, मोर, खरगोश, बातर और कबूतर जैसे मासूम जानवरों का शिकार कर रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग पिछले 1 साल से लगातार जंगल में शिकार कर रहे थे। ये लोग सिर्फ शिकार ही नहीं करते थे, बल्कि अपनी इस गैर कानूनी हरकत के वीडियोस भी बनाते थे, जो एक तरह से इनका शौक और शायद सोशल मीडिया या प्राइवेट शेयरिंग के लिए होता है। एयरगन्स का इस्तेमाल करके ये लोग आसानी से जानवरों को निशाना बनाते थे और फिर उनका गोश्त खुद ही खा लेते थे। बाकी बचने वाले हिस्सों को कैनाल्स और पानी के रास्तों में फेंक देते थे, जिससे एनवायरनमेंट और हाइजीन पर भी बुरा असर पड़ रहा था। पुलिस और फॉरेस्ट ऑफिशियल ने जब रेड की तो टोटल 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 4 एयरगन बरामद हुए हैं। एक लाइसेंस्ड 3006 राइफल भी मिली है, जिसमें 20 जिंदा कार्ट्रिजेस थे। इसके अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 8 मोबाइल फोन और काफी सारे पैलेट्स भी जब्त किए गए हैं। ये सब मिलाकर लगभग 8 लाख रुपए की प्रॉपर्टी सीज की गई है, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यह गैंग काफी ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा था। अथॉरिटीज का कहना है कि जंगल के जानवरों का शिकार करना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी खतरा है। इस केस में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए मुलजिमान को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है, जहां इन पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला एक बार फिर यह सवाल उठाता है कि हमारे जंगल और वाइल्ड लाइफ कितने हद तक महफूज है, और क्या हम सच में अपनी कुदरती विरासत को बचाने के लिए काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं या नहीं। अथॉरिटीज़ ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को भी इस तरह के गैर कानूनी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चले तो फ़ौरन इन्फॉर्म करे, ताकि जंगल के जानवरों को बचाया जा सके और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके। और सबसे हैरानी की बात देखो, 1 साल से शिकार कर रहे अब पुलिस वालों को मालूम हुआ करते। तो इसके अलावा एक और अहम सियासी डेवलपमेंट सामने आई है। टीवीके के प्रेसिडेंट त्रिनो विजय ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC से तमिलनाडु में हुकूमत बनाने के लिए सपोर्ट की दरख्वास्त की है। ये एक ऐसा मोड़ है जो तमिलनाडु की सियासत को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। कांग्रेस की तरफ से जो पैगाम सामने आया है, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि तमिलनाडु के अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो एक सेकुलर हुकूमत के हक में है। ऐसी हुकूमत जो सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि असल रूह के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करे, इनके हर लफ्ज़ और इनके हर रूह को समझे और उस पर अमल करे। कांग्रेस का ये भी कहना है कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी या उसके किसी भी प्रॉक्सी को तमिलनाडु की हुकूमत में आने नहीं देगी। ये बात उन्होंने बहुत मजबूत लहजे में कही है, जिससे यह साफ होता है कि सियासी तौर पर यह फैसला सिर्फ एक अलायंस का नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी का भी है। इस दौरान त्रिनो विजय ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि वो कमराज से प्रेरणा लेते हैं। इनकी सियासत, इनकी सादगी और अवाम के लिए इनकी खिदमत को अपने आइडियल मानते हैं। ये रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कामराज को तमिलनाडु की सियासत में एक ईमानदार और अवामी लीडर के तौर पर देखा जाता है। अब जो सबसे अहम बात सामने आती है वो ये है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी यानी TNCC को ये जिम्मेदारी दी है कि वो फाइनल फैसला ले। ये फैसला किसी जल्दी या दबाव में नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसमें स्टेट के लोगों के जज्बात, उनकी मैंडेट और इलेक्शन का नतीजे को पूरी तरह समझा जाएगा। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि वो आवाम के फैसले का एहतराम करती है और उसी के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करेगी। इस पूरी सिचुएशन में एक तरह का सस्पेंस भी है और सियासी गर्मी भी, क्योंकि अगर कांग्रेस विजय को सपोर्ट करती है तो तमिलनाडु की सियासत में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है, और अगर कोई और फैसला होता है तो इसके भी दूर रास असरात देखने को मिलेंगे। फिलहाल सबकी नजरें TNCC के फाइनल डिसीजन पर टिकी हुई है, जो आने वाले दिनों में तमिलनाडु की सियासी तस्वीर को बिल्कुल बदल सकता है। INC is determined not to have the BJP and the proxies run the government of Tamil Nadu in any manner. Thiri Vijay has spoken about drawing inspiration from Film Talevar Kamaraj also. Accordingly, the Congress leadership has directed the TNCC to take a final decision on Thiri Vijay's request, keeping in view the sentiments of the state reflected in the electoral verdict. तो इसके अलावा तेलंगाना की सियासत में एक नया हंगामा देखने को मिला, जब तेलंगाना के मिनिस्टर कोंडा सुरेखा ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया। इन्होंने सीधा सवाल उठाया कि सिर्फ JSR यानी जय श्री राम के नारे लगाने से क्या लोगों को घर पैसों की बारिश होने लगती है? क्या आवाम को इससे कोई फायदा मिल रहा है? इनका कहना था कि वरंगल के आम लोगों को बीजेपी की मीटिंग से सिर्फ नारे और सियासी शो के अलावा कुछ हासिल नहीं हो रहा है।
सुरेखा ने कहा कि बीजेपी के लीडर सिर्फ खोखले जल से करते हैं। जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं, कुछ हिंदी में स्पीचेस देते हैं, लोग JSR के नारे लगाते हैं और फिर सब घर चले जाते, लेकिन असल मसाइल जहां के वहीं रह जाते हैं। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए जो करोड़ों रुपए के फंड मरकज से मिलने चाहिए थे वो अभी तक दिल्ली में ही अटके हुए हैं। मिनिस्टर का कहना था कि बीजेपी के MP जो तेलंगाना से इलेक्ट हुए हैं उन्होंने कभी भी इस मसले को मजबूती से नहीं उठाया, ना ही उन्होंने अपनी ही पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डाला कि तेलंगाना के हक के पैसे रिलीज किए जाए। मिनिस्टर ने यह भी इल्जाम लगाया कि पार्टी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर भी इस मामले में बिल्कुल सीरियस नहीं है और अवाम के हक के लिए कोई भी कोशिश करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सुरेखा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत का रवैया सौतेला है, यानी स्टेप मदर जैसा। प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, फंड रोक दिया गया है और स्टेट की डेवलपमेंट रुक रही है। उन्होंने कहा कि जब तक असल मसाइल पर काम नहीं होता तब तक सिर्फ मजहबी नारे और सियासी शो से अवाम का भला नहीं होने वाला है। उनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि तेलंगाना कांग्रेस में बीजेपी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। इन्होंने अवाम को ये भी पैगाम देने की कोशिश की है कि वो सिर्फ नारों से मुतासिर ना हो, बल्कि ये देखे कि उनके लिए असल में काम कौन कर रहा है और उनके हक के लिए कौन खड़ा हुआ है। बीजेपी వాళ్ళు ఇక వాళ్ళు ఏమైనా మీటింగులు పెట్టుడు జై శ్రీరామ్ అనుడు, మీటింగులు పెట్టుడు జై శ్రీరామ్ అనుడు. మరి జై శ్రీరామ్ అంటే పైనుంచి ఏమన్నా పైసలు పడతానయా, లేకపోతే ఏమన్నా మనకు పథకాలు వస్తానయా, ఇంకేమన్నా వస్తానయా అంటే ఏమీ లేదు. తీసుకొస్తారు, మోడీతోటో మీటింగ్ పెట్టిస్తారు, 4 హిందీలో మాటలు మాట్లాడిస్తారు, ఎల్లగొడతారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 2 మంత్రులు సపోర్ట్ చేయరు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా అధ్యక్షుడు సపోర్ట్ చేయడు. మరి కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన మనకు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నిధులను రప్పించే ప్రయత్నం చేయరు. अब वेस्ट बंगाल के अंदर नारे के लिए लोग वोट डाल के जिता भी दिया। हालांकि ममता बनर्जी बोल रही कि 100 सीटों का घोटाला हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसको हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि प्रूफ नहीं है, कैमरे बंद कर दिए गए थे। यानी 100 सीटों पर EVM मशीन्स के अंदर कुछ गड़बड़ी की गई है क्योंकि EVM मशीन्स की बैटरी जितनी की उतनी ही थी, 90% से ज्यादा। कल ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने कहा था कि मैंने इलेक्शन हारा ही नहीं है तो फिर चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन क्यों दूं। यानी ये साफ साफ इल्जाम लगा रहे हैं कि 100 सीटों का EVM हैक हुआ है जिसकी वजह से 100 सीट बीजेपी के खाते में चले गई और उनकी सरकार बन गई। इन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था इनके TMC के पेज के ऊपर ट्विटर के, जहां पर यह बताया गया था कि ज्यादातर कैमरे स्ट्रांग रूम के अंदर बंद कर दिए गए थे। कुछ घंटों तक कैमरे बंद थे। ये जानना चाह रहे हैं कि वो घंटे जो कैमरे बंद थे तब क्या हुआ था वहां पर। No, not that. Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. तो ये थी अभी तक की अपडेट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सख्ती और तकलीफ की हालत में अच्छी तरह वजू करना, मस्जिद की तरफ ज़्यादा चलकर जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, यही तुम्हारा रिबात, यानी अपने आप को अल्लाह के इताअत पर कायम रखना। सही मुस्लिम 251। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।